हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राजवी इस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पुनः उपस्थित हो गए हैं ज्योग्राफी के साथ। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है आप लोगों को बता दिए थे, पार्ट 2 हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आज पार्ट 3 करेंगे। जो नहीं पार्ट 1 पार्ट 2 देखे हैं वो जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। ठीक है, आज ये हम लोग ले रहे हैं अपवाह। ठीक है, अपवाह चैप्टर है जो कि तीसरा चैप्टर है। यदि बात करें ये प्रॉपर क्लास 9th का जो है तीसरा चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 9th में ही पूछा जाता है। ये जो है 10th के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, 10th के एग्ज़ाम में आता है, प्लस जो है ना कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे दरोगा हो, ठीक है, बिहार पुलिस हो, कांस्टेबल हो, या कोई भी सिविल सर्विसेज हो, यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। सिर्फ क्वेश्चन का जो है टाइप अलग रहता है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का रहता है। ठीक है, तो चलिए जो भी जुड़े हुए हैं फटाफट जो है ना आप लोग कमेंट कीजिए, बिना जो है कोई हम लोग टाइम वेस्ट किए सीधा क्लास पे चलते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग जो है जो शेयर नहीं किए हैं, जो लाइक वगैरह नहीं किए हैं, तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन सा जो है वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप को दर्शाता है। ये याद रखना, इधर क्या है, अपवाह प्रतिरूप। स्लाइड थोड़ा कट रहा है, प्रतिरूप को दर्शाता है, याद रखना, अपवाह प्रतिरूप को दर्शाता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिए। अरीय हो जाएगा, केंद्राभिमुख हो जाएगा, दुम्राकृतिक हो जाएगा, या जालीनुमा हो जाएगा। फटाफट बताइए। देखिए यहाँ बोल रहा है कि कौन सा अफवाह जो है ना अपवाह का प्रतिरूप है। तो ये वृक्ष के जो है ना शाखाओं के समान, जैसे हम लोग देखते हैं वृक्ष का शाखा ऐसे करके, ये यदि वृक्ष है, ठीक है, तो इसमें ऐसे करके डाली निकलता है। ठीक है ना, ये डाली है, डाली में से भी बहुत सारा जो है इस तरह करके जो है क्या निकलता है, छोटा छोटा जो है टहनी निकला रहता है, छोटा डाली रहता है इसमें ऐसे करके। तो ये क्या है, वृक्ष का एक प्रकार का शाखा है। ठीक है, वृक्ष का शाखा है। इसी प्रकार हम लोग नदी देखते हैं, तो नदी ये है मान लीजिए, तो इसी में कोई दूसरा नदी इधर से आके मिल रही है, कोई इधर से तीसरा नदी आके मिल रही है, ठीक है, दूसरा मिल रही है। उसके बाद फिर इसमें भी कोई नदी आके मिल रही है, इसमें भी नदी मिल रही है, ये भी जो है ना इधर से आके मिल रही है। तो एक प्रकार का क्या हो जाता है, सघन जाल की तरह हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके जो है नदी इसमें मिल रही है, तो ये एक प्रकार के सघन जाल की तरह हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये हो जाता है दुम्राकृतिक, इसको दुम्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भी आंसर जो है दुम्राकृतिक कर रहे हैं, ऐसे तो किसी का आंसर जो है सब अटकरिए पंची मार रहे हैं। ठीक है ना, तो दुम्राकृतिक आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वूलर झील निम्नांकित में किस राज्य में है। वूलर झील, फटाफट बताइए वूलर झील जो है ना कहाँ है। तो अब जो है हम लोग चलते हैं मैप पे। तो यदि देखते हैं ये भारत का मैप है, और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत है। याद रखना है कि हम लोगों को ज़्यादा काम नहीं है, इतना का काम है, इसलिए हम लोग जो है इधर का बना लेते हैं। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। और बात करें प्रायद्वीपीय भारत में, तो ये है मेरा जो है ना गुजरात, ये गुजरात, यहाँ पे है महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे है गोवा, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पास गोवा, फिर जो है ना यहाँ पे है ऐसे करके, ठीक है, और यहीं पर है कर्नाटक, और यहाँ पे ये लास्ट वाला है केरल। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलिए हम साफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है महाराष्ट्र, यहाँ पे है गोवा, और यहीं पे जो है ना कर्नाटक, और ये है केरल, और इधर है तमिलनाडु, इधर है जो है आंध्र प्रदेश, ये हो गया आंध्र प्रदेश। ऊपर चलेंगे तो ये है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये इलाका वेस्ट बंगाल है। अब ध्यान से देखिए, ये जो पूछ रहा है वूलर झील कहाँ है, तो वूलर झील, तो वूलर झील जो है ना ये कहाँ पे है, फटाफट बताइएगा। और ऊपर में है जो है ना जम्मू कश्मीर, ऊपर का तो जो है ना बनाए नहीं इसमें, तो ऊपर में जो है जम्मू कश्मीर है। ठीक है, मान लीजिए ऊपर में क्या है, जम्मू कश्मीर, याद रखना है। तो वूलर झील पूछ रहा है, तो जो भी आंसर जम्मू कश्मीर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, वूलर झील कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी जम्मू कश्मीर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वूलर झील जो है ना किस प्रकार का झील है, तो याद रखना मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का। अब मीठा पानी का ये नहीं सोचना है कि जो है ना पानी में चीनी मिला के जो है ना देता है, या तो पानी में जो है ना चीनी मिला हुआ है, ऐसा नहीं। मीठा पानी उसको कहते हैं जो पीने लायक है, पीने लायक पानी को ही हम लोग मीठा पानी का दर्जा देते हैं। ठीक है, और जो नहीं पी पाते हैं उसको कहते हैं खारा पानी। क्या कहते हैं, खारा पानी। खारा पानी में नमक का मात्रा ज़्यादा होता है, तो लवणीय होता है, याद रखना, ये लवणीय होता है। अब मीठा पानी मृदु होता है। ठीक है,
उसको मृदु जल कहा जाता है, मीठा पानी को मृदु जल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है ना कहाँ से है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है कहाँ से है, ये आप लोगों को बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है कहाँ से है। तो ऑप्शन है सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट के ढाल। तो फटाफट आप लोग बता सकते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है ना कहाँ से होता है, कहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। देखिए एक होता है उद्गम, तो ये हम आप लोगों को समझाते हैं। एक होता है उद्गम, दूसरा है मुहाना, ठीक है, दूसरा है मुहाना। तो उद्गम कहते हैं जहाँ से जो है ना नदी निकलती है उसको कहते हैं उद्गम। अब मुहाना होता है जहाँ पर नदी अंत होती है, ठीक है, या तो जहाँ गिरती है, याद रखना, नदी जहाँ गिरती है उसको क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो अब बोला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो जो भी अमरकंटक ऑप्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अमरकंटक हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मैप में कि ये जो है ना इसका स्थिति क्या है, ठीक है। यहाँ से यदि ऐसे बात करें, यहाँ पे है आपका मध्य प्रदेश, यहाँ क्या है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास ही एक है अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी है, याद रखना क्या है, अमरकंटक। तो अमरकंटक पहाड़ी है। तो यहाँ से जो है ना 3 नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ से 3 नदी, ऐसे प्रॉपर 2 ही नदी बोलेंगे। एक नदी तो यहाँ से इधर चली जाती है ऐसे करके, ये इसको कहते हैं नर्मदा, याद रखना। कौन सा नदी है ये, नर्मदा। और उसके बाद एक नदी इधर से निकल जाती है जो बिहार में आती है, सोन नदी। कौन सा नदी, सोन नदी, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये हो गया सोन नदी। और उसके बाद एक नदी यहाँ बगल से जाता है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के पास से जाता है, यहाँ से बगल से जाता है, तो इस नदी को कहते हैं जो है दामोदर, याद रखना। कौन सा नदी है, दामोदर। तो 3 नदी मैंने ली यहाँ से निकला, ये जो ना इलाका से। लेकिन अमरकंटक से यहाँ से देखेंगे तो प्रॉपर 2 नदी निकलती है, अमरकंटक से 2 नदी निकलती है। तो अमरकंटक से ये जो नदी है इस नदी को कहते हैं नर्मदा, ठीक है। कौन सा नदी कहते हैं, नर्मदा। इसको थोड़ा सा साफ कर लें। तो चलिए ये देखते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से एक नदी निकलती है नर्मदा, याद रखना। तो नर्मदा जो है ये निकलती है जो है ना अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अमरकंटक जो है ना मैकाल की पहाड़ी में, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये जो निकलती है तो निकली मुहाना जो है ना, इसका ये जो है ना उद्गम हो गया अमरकंटक, लेकिन इसका मुहाना कहाँ हुआ, मतलब कहाँ गिरती है। तो सबसे पहले इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है अरब सागर। लेकिन अरब सागर बोलेगा कि नर्मदा कहाँ गिरती है, तो बोलेंगे अरब सागर में। लेकिन ये भी खखोर के यदि जो ना ऑप्शन दे दे, खखोर के मतलब हुआ कि इसमें अरब सागर ऑप्शन ही नहीं देगा, ठीक है ना, वो दे देगा जगह कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो खाड़ी दे देगा तो क्या करेंगे हम लोग, तब यहाँ देखते हैं। तो मैप पे हम लोगों को चलना है कि यदि खाड़ी दे दे तो हम लोग जो है ना खाड़ी को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वाला जो गुजरात के नीचे है, ये वाला, ये कहलाता है खंबात की खाड़ी। क्या कहलाता है, खंबात की खाड़ी, ये याद रखना, खंबात की खाड़ी। यदि बात करते हैं ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाता है कच्छ की खाड़ी। कौन सा खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर श्रीलंका के पास बताए थे आप लोगों को उस दिन, यहाँ पर ये जो है ये कहलाता है मन्नार की खाड़ी, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और इधर जो बड़ा ऐसा है ये खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी। तो 4 खाड़ी देख लिए आप लोग, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। कितना खाड़ी हो गया, 4 खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। अब देखिए ये कहाँ से आके गिर रहा है, यहाँ से आके यहाँ गिर रहा है, तो ये कहाँ गिर रहा है, खंबात की खाड़ी। यदि जो है ना ऑप्शन में अरब सागर नहीं हो तो क्या रहेगा, खंबात की खाड़ी। समझ में आ गया ना। अब देखिए नर्मदा नदी ये है, इसी नदी को दबंग नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब पानी बहुत आ जाता है तो ये एकदम दबंग का रूप धारण कर लेती है, ठीक है, तो इसलिए इसको दबंग नदी भी कहते हैं। तो नर्मदा के यदि ऊपर में देखें एक पहाड़ी है, ठीक है, नर्मदा के ऊपर में एक पहाड़ी है और नर्मदा के नीचे भी एक पहाड़ी है, मतलब दोनों तरफ पहाड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ी को कहते हैं विंध्य की पहाड़ी। देखिए दूसरा फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पहाड़ी है, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसे पहाड़ी है, अब बीच से नर्मदा नदी बहती है, तो ये पहाड़ी कहलाता है सतपुड़ा। कौन सा, सतपुड़ा। और ये कहलाता है विंध्य, विंध्य की पहाड़ी। तो पूछेगा नर्मदा किस जो है ना पहाड़ी से होकर गुजरती है, तो ये सतपुड़ा और जो है विंध्य और सतपुड़ा, याद रखना। विंध्य और सतपुड़ा क्या हो गया है, धंस गया है, तो धंस गया है
बीच में, जिसके कारण ये जो ना गड्ढा बना हुआ है, ठीक है, और इसी से नर्मदा बहती है। तो ये बोलेगा जो ना भ्रंश घाटी, धंसा हुआ बात क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी से होकर बने वाली ये नदी है, इतना आप लोगों को याद रखना। और यहीं पर से एक और नदी गुजरती है नीचे से, ताप्ती। ताप्ती भी ये भ्रंश घाटी से होकर बने वाली नदी है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती याद रखना, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। आप लोग फटाफट लिखिए, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी, ठीक है। एक हो गया नर्मदा, दूसरा हो गया ताप्ती, याद रखना है, ठीक है। या इसको तापी भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अमरकंटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी जो ना लवणीय जल वाली झील है, लवणीय जल वाली कि यहाँ जो ना लवणता ज़्यादा है। ऑप्शन में सांभर, डल झील, गोविंद सागर या वुलर झील। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सबसे पहले सांभर कहाँ है, सांभर जो झील है यह राजस्थान में है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये कहाँ है, राजस्थान में है। डल झील का बात करते हैं तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर। गोविंद सागर यदि बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में है, कहाँ, उत्तर प्रदेश। और ये वुलर झील ये भी जम्मू कश्मीर। तो इतना तो पहले चार, देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल गया कि सांभर झील कहाँ है, तो सांभर है यह राजस्थान में, डल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, गोविंद सागर उत्तर प्रदेश में, और वुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि लवणीय झील जो ना कौन, किसका झील है, कौन सा लवण जो ना वाली झील है। तो यहाँ देखो जो ऑप्शन कर रहे हैं सांभर वो बिल्कुल सही है, ठीक है, सांभर बिल्कुल सही है, और ये सभी लवण वाली झील नहीं है, याद रखना है। और गोविंद सागर के बारे में बात करें तो ये कृत्रिम झील है। कैसा झील है, कृत्रिम। कृत्रिम किसको कहते हैं, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, मानव के द्वारा बनाया गया झील को क्या कहते हैं, कृत्रिम झील कहते हैं, याद रखना। तो गोविंद सागर एक जो है ना कृत्रिम झील है। वुलर झील बताई मीठे पानी का झील है, डल झील भी वैसे, गोविंद सागर भी। तो यहाँ पर एक ही जो ना है सांभर, सांभर जो है ना ये लवण वाली झील है। तो सबका आंसर जो है ना आप लोगों का जो सांभर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे, नंबर 1 दिया है, मतलब सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन में दिया नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। अब फटाफट आप लोग कॉमेंट कीजिए, तब तक हम जो है आप लोगों को बताते हैं। ये क्या बन गया, ये समझिए जो है भारत है, स्पेस बहुत कम है इसलिए जो है ऐसा बन रहा है। तो यहाँ देखिए भारत है, यहाँ से बात करते हैं हम। तो एक नदी यहाँ से हम लोगों की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। ये गंगा गुजरती है, ठीक है। यहीं से बात करते हैं, एक और नदी निकलती है जो कि गंगा में मिल जाती है, यमुना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यमुना, उसके बाद एक नदी इधर से निकलती है, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। एक नदी इधर चली जाती है, इसको कहते हैं सिंधु, ठीक है, ये हो गया सिंधु। उसके बाद देखिए यहाँ पर से एक नदी आती है, इसको कहते हैं महानदी, याद रखना कौन नदी है, महानदी। यहाँ से एक नदी है, इसको कहते हैं गोदावरी, इसको कौन से कहते हैं, गोदावरी। एक नदी और है, इसको कहते हैं कृष्णा। एक नदी और है, इसको कहते हैं कावेरी, याद रखना है। तो ये हो गया गंगा, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर दें कलम का जो ना, ओ यार। तो यहाँ देखिए ये नदी कौन सी है, ये नदी है महानदी। ये कौन सी है, महानदी। देखिए ये हो गया, ये हो गया महानदी, यहाँ एम लिख देते हैं, ठीक है। और ये हो गया गोदावरी, जी लिख देते हैं। ये हो गया कृष्णा, के लिख देते हैं। और ये भी कावेरी, के लिख देते हैं, ठीक है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, याद रखना चारों नदी इधर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। कौन सी भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की। बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी जो है ये है गोदावरी। कौन सी नदी है, गोदावरी, याद रखना। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी, जो भी गोदावरी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, गोदावरी हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अभी जस्ट आप लोगों को बताए हुए थे, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ये जो है ना देखिए यहाँ से क्या है, ये जो है एक नदी जाती है इधर से, ये हो गया
नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। एक नदी नर्मदा के बीच में एक पहाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, इसको कहते हैं सतपुड़ा। कौन सा पहाड़ी? सतपुड़ा। और एक नदी यहाँ से और आती है नीचे से, इसको कहते हैं तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी, ठीक है। और यहाँ पर एक और पर्वत है, पहाड़ी है, इसको कहते हैं अजंता। क्या कहते हैं? अजंता। यदि पूछेगा ताप्ती नदी किस जो है ना पहाड़ी के बीच में है, तो याद रखना सतपुड़ा और अजंता के बीच में। लेकिन पूछेगा नर्मदा किसके बीच में है, तो इधर है एक विंध्य, तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। इतना आप लोगों को क्लियर रखना है और फिगर आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, आप लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है, कि तापी नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? तापी। याद रखना नर्मदा और तापी दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक झील है? अब देखिए, अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे कि जो है ना कृत्रिम झील, झील दो प्रकार का, झील कितना प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, ठीक है। एक हो गया कृत्रिम, कृत्रिम हो गया कृत्रिम, दूसरा हो गया प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक है। कृत्रिम हो गया और प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब होता है जो आदमी के द्वारा बनाया गया, और प्राकृतिक जो भगवान के द्वारा बना हुआ है, ठीक है, प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, इसको कहते हैं प्राकृतिक, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है प्राकृतिक झील कौन सी है? ऑप्शन है चिल्का, हीराकुंड, गोविंद सागर या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। तो बिल्कुल सही है, जो भी आंसर कर रहे हैं चिल्का झील, वो बिल्कुल सही है। चिल्का कहाँ है? तो ये बता दें, चिल्का उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। हीराकुंड, देखिए हीराकुंड बांध, ये जो ना हीराकुंड जो ना ये जो झील है यहीं पर बना हुआ है, जो बांध है हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे जो ना यदि बोलें तो वो बड़ा बांध है, ठीक है, सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे जो ना लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, याद रखना है। ये जलाशय, कृत्रिम जलाशय, ये सबसे भारत का सबसे जो ना बड़ा कृत्रिम जलाशय है जो ना गोविंद सागर, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ बोल रहा है कि प्राकृतिक झील कौन सा है? ये जो ना चिल्का झील, ये जो ना एक प्रकार का लैगून झील है, ये समंदर के किनारे है, ठीक है। यदि बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे चिल्का झील, यहाँ पे है उड़ीसा के पास, ठीक है। तो ये एक प्रकार का लैगून झील है, क्योंकि ये जो ना समंदर के किनारे है। इसका जो है जल पूछेगा तो कैसा होगा? खारा होगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन लवणीय जल वाली झील है? ऑप्शन है सांभर, वूलर, डल या गोविंद सागर। अभी तो ये जस्ट बनाए, ठीक है, तो सांभर इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। वूलर सब नहीं होगा, तो ये अभी जस्ट बताए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? अब आप लोग जो है ऑप्शन देखिए, सांगपो, जमुना, भागीरथी या कृष्णा। अब हम इधर से जो है भारत का मानचित्र बनाते हैं और उसके बाद आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एक जो है रफली डायग्राम बनाते हैं ताकि जो है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आए। अरे बाप रे, ये क्या बन गया? अच्छा रुकिए, ठीक है। चलिए ये समझिए भारत है, ऐसे लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ क्या है कि जो है ना जगह भी बहुत कम पड़ जाता है, उसके बाद लिखने के लिए जो है ना थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कीजिए आप लोग। ब्रह्मपुत्र, देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे करके, ये जो है चीन से होते हुए, मतलब तिब्बत से होते हुए पार करती है, याद रखना है, ठीक है। बहुत सारा इसमें फैक्ट बताते हैं, आप लोगों को याद रखना है। देखिए ब्रह्मपुत्र जो निकलती है ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील, याद रखना है। ये कौन सा झील है? मानसरोवर झील, मानसरोवर, याद रखना, मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो, याद रखना है, सांगपो। उसके बाद जब ये जो है ना यहाँ से प्रवेश करती है तो इसका नाम रहता है दिहांग, ठीक है ना। लेकिन जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, याद रखना। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, ठीक है। लेकिन जब ये बांग्लादेश में घुस जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में जब ये घुस जा रहा है तो उसके बाद इसको कहते हैं जमुना, ठीक है। क्या कहते हैं? जमुना, याद रखना। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना। ये इतना जो है ना आप लोगों को क्लियर रखना है। तो ब्रह्मपुत्र में जो है ना तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो जो भी आंसर सांगपो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, सांगपो हो जाएगा, ठीक है। और जमुना इसको कहाँ कहते हैं? तो बांग्लादेश में, याद रखना। भागीरथी, तो ये तो गंगा नदी का जो है ना
सहायक नदी है भागीरथी। तो उसके बाद देखते हैं कि ये जो है ना भागीरथी जो है गंगा जो है ना जब ये हुगली में बढ़ जाता है हुगली के रूप में तो फिर ये भागीरथी बन जाता है। और कृष्णा तो बता दिया दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांगपो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी बड़ी द्रोणी वाली, ठीक है, कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो हम अभी जस्ट बताए कि ये जो है ना अपना भारत है, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है। और भारत से यहाँ से एक नदी निकलती है गंगा, ये जो गंगा है, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इतना आप लोगों को क्लियर रखना है। जो भी आंसर गंगा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है? राज्य पूछ रहा है, अभी राज्य आप लोगों को बताए हुए थे, ठीक है। नर्मदा का उद्गम जो है किस राज्य से होता है? तो यहाँ बताए थे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के जो है ना पास एक पहाड़ी है यहाँ पे, इसका नाम है मैकाल की पहाड़ी, याद रखना। कौन सा पहाड़ी है? मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी में एक जो है ना मैकाल के जो है ना पहाड़ी में एक और पहाड़ी है जो कि उसकी जो है ना चोटी के जैसा है, उसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। तो सबसे पहले नर्मदा निकलती कहाँ से है? अमरकंटक से। और मैकाल पहाड़ी है कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य से जो नर्मदा निकलती है? तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश से होते हुए ये कहाँ चली जाती है? मध्य प्रदेश से होते हुए ये गुजरात के एरिया में घुसता है, ठीक है। गुजरात से होते हुए जो ना ये खंबात की खाड़ी में गिर जाता है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, ठीक है, या किन दो देशों के जो ना से संबंधित है? तो ऑप्शन है भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश। फटाफट बताइए। सिंधु जल समझौता, अब देखिए यहाँ क्या हुआ है। जैसे बात करें ये ऊपर में, तो ऊपर में हम मेरा है जम्मू और कश्मीर, इसको ही सिर्फ हाईलाइटेड करके बनाएंगे क्योंकि ये इसी का काम है अगली बार। यहाँ से ऐसे करके गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से एक नदी आती है मानसरोवर झील के पास से ही, ये जो है ना सबसे बड़ी नदी है यहाँ। तो यहाँ जब देखते हैं तो इस नदी को कहते हैं सिंधु। कौन सा नदी कहते हैं? सिंधु। और सिंधु के बगल में ही एक नदी और निकलती है, इसको कहते हैं चिनाब। कौन सा नदी है? चिनाब। उसके बाद एक और झेलम, एक और झेलम। उसके बाद है एक नदी रावी, उसके बाद है एक ब्यास, ठीक है, और एक नदी है सतलज। तो ये 6 नदी हो गया। 6 नदी का पानी बंटवारा हुआ है किसके किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। इसी समझौता को कहा जाता है सिंधु जल समझौता। ये समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। ये समझौता करवाया कौन था भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो याद रखना है विश्व बैंक। कौन करवाया था? विश्व बैंक, याद रखना है विश्व बैंक ने करवाया था 1960 ईस्वी में, ठीक है। इसमें क्या कहा गया समझौता में? समझौता में ऊपर का 3 जो जल नदी है इसका 80% पानी, ध्यान से सुनिएगा, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। और इधर से ये 3 नदी है इधर से, इसका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% दोनों करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये पाकिस्तान करेगा यूज और ये भारत करेगा, ठीक है। तो इसी जो समझौता को कहा जाता है सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसने करवाया? विश्व बैंक ने करवाया। बहुत सारा क्वेश्चन दे दिए। अब 3 नदी पूछेगा, कौन कौन सा 3 नदी है? तो 3 नदी में पाकिस्तान के पास जो है ना सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब। और 3 भारत के पास है, तो कौन सा? सतलज व्यास रावी, सतलज व्यास रावी। यहाँ लिख देते हैं। यदि देखते हैं पाकिस्तान के पास, तो यहाँ हो गया सिंधु, एक लेटर लिखते हैं सिंधु जो है ना झेलम, JH से झेलम, और सिंधु झेलम चिनाब, ठीक है, चिनाब। और इंडिया के पास कौन सा है? रावी, ठीक है, व्यास, सतलज। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है नागार्जुन जो है ना सागर परियोजना, नदी परियोजना जो है किस नदी पर है? नागार्जुन जो है ना सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है गंगा नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी। फटाफट आप लोग जो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर?
कि नागार्जुन जो ना सागर परियोजना किस नदी पर है। तो जो भी आंसर कर रहे हैं कृष्णा, ऐसे तो बहुत का आंसर गलत ही हो रहा है, ठीक है, कृष्णा नदी हो जाएगा। ऐसे ये नहीं हो कि जो ना कोई एक आंसर दे रहा है उसी को देख के सब मारते जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ना किसी एक का जो ना आंसर देखते जा रहे हैं और पूरा हवा में बहते जा रहे हैं, एक गलत किया तो पूरा सब गलत करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने अपने कॉमन सेंस से दीजिए। और एक बात ज़रूर है कि जब भी आप क्लास कीजिए तो कॉपी और कलम ले के बैठिए, अन्यथा आपके जो है ना जीवन में कुछ नहीं होने वाला। कॉपी और कलम नहीं लेके बैठेंगे और यदि इसको नोट नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, वो सुन के सब कुछ उड़ जाएगा, ठीक है। और जब भी हो मतलब 1-2 दिन हो जाए उसके बाद वीडियो क्या कीजिए, दोहरा के जो ना आप लोग एक बार देख लीजिए, ताकि जो ना पूरा अच्छा से जो ना रिवीजन हो जाएगा। ये नहीं कि जो ना एक बार देखे या दोहरा के देखबे नहीं करेंगे। तो नागार्जुन जो ना सागर परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। कैसे याद रखेंगे, देखिए नागा मतलब क्या हो गया, नाग, ठीक है, नाग। और कृष्ण मतलब क्या होता है, काला। कृष्ण मतलब क्या होता है, काला। नाग काला होता है कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे। तो नागार्जुन कृष्णा, कृष्ण, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि कृष्ण भगवान जो है ना जब जो है जो गेंद जो है ना बॉल डूब गया था कहाँ, पानी में, तालाब में, तो वहाँ से देखे थे कृष्ण भगवान जब अंदर गए थे तो नाग पर से नाचते नाचते निकले थे, ठीक है। तो नागार्जुन पूछेगा तो कहाँ, कृष्णा नदी। क्लियर हुआ कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि तापी नदी किस सागर में गिरती है। आसान क्वेश्चन दिया है। तापी नदी अभी जस्ट बताए थे कि देखिए यहाँ से 2 नदी भ्रंश घाटी में बहती है, एक तो नर्मदा दूसरा ताप्ती। तो कहाँ गिर रही है, ये देखिए, ये इसको कहते हैं अरब सागर। इसको क्या कहते हैं, अरब सागर। नीचे क्या है, हिंद महासागर। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो किधर गिर रही है, ये दोनों नदी किधर गिर रही है, अरब सागर में। अरब सागर जो भी कर रहे हैं आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, अरब सागर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लगभग कि अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है कोसी, दामोदर, गंगा और सोन। फटाफट बताइए। तो आप लोगों को बताना है, आज का होमवर्क ये रहा। तो यहाँ पे आप लोग नहीं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके कमेंट कीजिए, ठीक है ना, कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं और ये किन किन क्षेत्रों में जो है ना बाढ़ लाता है। ये शोक जो है ना किन किन जो है ना क्षेत्रों में बाढ़ लाता है, इसके बारे में जितना आप जानते हैं डिटेल उसको बताइए। नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गूगल बाबा है ही, ठीक है ना, गूगल बाबा है, इससे पूछिए, गूगल बाबा से पूछिए कि जो है ना बिहार का शोक नदी कौन सा है, उसको वहाँ से पढ़िए, उसके बाद जो है ना कमेंट कर दीजिए। समझ में आया। इससे क्या होगा, आपका ज्ञान वृद्धि होगा। क्लियर। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन, तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह जो ना एक बेहतर वीडियो के साथ, जो है क्लास के साथ, कल इसी टाइम में 7 बजे। बता दें आप लोगों को कि प्रत्येक दिन जो नया जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दिन 7 बजे यहाँ क्लास होता है, ठीक है ना। और याद रखना कि कोई भी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, या तो 9th है और या 10th है और या 12th है, इस सभी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी को हम लोग डिटेल से जो ना देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।